अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार का मेन से क्वेश्चन है। ए डज इन एक्स डेज, बी डज इन वाई डेज। एक वर्क, ठीक है। ए स्टार्ट्स वर्क फॉर एन डेज, ठीक है। राइटिंग खराब है लेकिन समझिए। एन डेज रिमेनिंग डन बाई द बी विथ 50% मोर एफिशिएंसी, ठीक है। और टोटल काम कितना, टोटल काम जो है 36 डेज लगता है करने में। ओके। एंड कंडीशन दिया है, इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग बी, बी शुरू करता है, दे विल कंप्लीट इन 44.5 डेज। और इसमें वेजेस दिया है, टोटल वेजेस जो है 10,400 है, जिसमें से कि बी रिसीव करता है इतना, रिमेनिंग विल बी रिसीव बाय ए। अभी इस क्वेश्चन को ना जब देखते हैं हम लोग, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था कि ए डज इन एक्स डेज, दैट विल बी 1/x। देखिए अभी इसमें ना बहुत सारी चीजें जो हम सीखेंगे। देखिए 1/x मतलब ये इसका एफिशिएंसी एक है, ठीक है। बी करता है कितने में, a/y, ये इसका एफिशिएंसी है। तो मैं बोलूँ कि एक दिन में इतना काम करा। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए एन डेज काम करता है, इट मीन्स एन डेज एन अपॉन एक्स। एक दिन में इतना करता है तो एन डेज में एन अपॉन एक्स करेगा। अब ये देखो बचा बचा हुआ जो वर्क है, टोटल 36 डेज है। एन डेज इसने काम किया तो मतलब 36 माइनस एन डेज ये वाई करेगा। बट देर इज अ वन ट्रिक हियर कि वो एफिशिएंसी 150% मोर, दैट इज 1.5। ये हमने पूरा किया। इक्वल टू 36 इक्वल टू 1, मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस 36 माइनस एन 1.5 अपॉन वाई इक्वल टू 1। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आगे मतलब और क्या क्या देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि कंडीशन, if they work alternatively starting with B, they will take 44.5 days। अब अल्टरनेटिव डेज अब हमको पता है कैसे काम करता है वो। ए सॉरी बी एंड ए, ये 2 दिन हो गई, बिकॉज 1 डे बी 1 डे ए, 2 दिन हो गए। बी ए देखेंगे, देखो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, मतलब अगर मैं बोलूँ 44.5 डे, ऑब्वियसली ये जो एक्स्ट्रा जो काम किया है ये पक्का बी होगा। ये तो होगा नहीं, बिकॉज अगर ए होगा तो वो क्या कर रहा है, पूरा कंपोजिट कर रहा है, मतलब 2 दिन ले रहा है। अगर एक दिन यहाँ बच गया तो मतलब बी ने कुछ किया होगा तब बच गया कंप्लीट। इट मीन्स 44 विल बी डिवाइडेड बाई 2। क्यों, 2 दिन का, दो लोग का दो बन रहा है, देखो दो दो पेयर के बन रहे हैं 44। इट मीन्स 22 ए करेगा, 22 बी करेगा, बट 0.5 जो बच गया है वो भी बी करेगा। इट मीन्स कहने से कि 22 डेज ए काम करेगा, 22.5 डेज बी काम करेगा, ठीक है। इतना हम समझ गए यहाँ पर। अब तीसरा लॉजिक क्या है दोस्तों, देखिए कि क्या कहा गया होगा, ये पैसा रुपए, बी टेक्स 4680 एंड ए टेक्स कितना नहीं पता मुझे, बट 10,400 माइनस 4680। ओके, अब देखिए 5720 हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 और ये 9, ठीक है। इट मीन्स ए ने 11 पार्ट्स किया है और बी ने 9 पार्ट्स किया है, कहने से द टोटल कैन बी 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। इसमें से ए ने 11 किया और बी ने 9 किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना बहुत ज्यादा एक की चीज है, की कॉन्सेप्ट जो मुझे मुझे जो समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये जो चीज है ना, इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वेरिएबल्स तीन तीन है यहाँ पर। वेरिएबल्स मुझे एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, एन नहीं पता। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ना ये भी कर सकता हूँ कुछ, क्या कि देखो ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, टोटल ओवर 20 है। अब देखो ए ने कितने दिन काम किया, 22 डेज, एंड बी ने 22.5 डेज काम किया। इट मीन्स दोस्तों कैन आई से दैट ए ने 11 करने के लिए इट टुक 22 डेज। तो दोस्तों देखिए ये कितना आएगा, 0.5। कैन आई से दैट फिर इसमें जो 11 पार्ट्स किया है इसको करने में कितने दिन लगे, 22 दिन लगे। क्योंकि अच्छा अब मैं ना इसको रिलेट कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों रिलेट क्या कर रहा हूँ मैं, मिक्स क्या कर रहा हूँ देखिए।
ये हमारा क्या था, ये हमारा इसके बाद वाला स्टोरी थी। दो स्टोरी चल रही है ना, एक तो ये जो स्टोरी चल रही है ये अलग स्टोरी है और ये स्टोरी अलग है। मिक्स मत करना दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज देखना पड़ेगा दोस्तों, कि मैं जो एफिशिएंसी कर रहा हूँ, ये एफिशिएंसी किस बेसिस पे कर रहा है, एफिशिएंसी तो चेंज होगी नहीं। चाहे वो यहाँ पर काम करे, यहाँ पर काम करे, एफिशिएंसी तो सेम रहेगी। और देखोगे कि इफ कहाँ गया वो, ए अल्टरनेटिव बेस जो काम कर रहा है उसका इतना मिला है और पैसे जो है इतने मिले हैं। ठीक है। अब देखो पैसे कितने मिले हैं, पैसे इतने मिले हैं। अब हम इसको जरा सोच लेते हैं कि ये जो दिया है यहाँ पर बी रिसीव्ड इतना आउट ऑफ इतना, ये इस काम के लिए मिला होगा या शायद इस काम के लिए मिला होगा। पॉइंट क्या है ना दोस्तों, कि इन दोनों ने काम किया है, किस में काम किया है, मतलब किस बेसिस पे काम किया होगा, उनके एफिशिएंसी के ऊपर ही काम किया होगा, उनके डेज के ऊपर ही काम किया होगा। तो वही मैंने किया यहाँ पर, इनको बांट दिया, इनके कितना वेजेस मिले उस हिसाब से मैंने बांट दिया काम, कि इसने 9 पार्ट्स में काम किया और इसने 11 पार्ट्स में काम किया, किसने, ए ने। अभी एफिशिएंसी तो सेम रहेगी, उसी एफिशिएंसी के ऊपर क्या बताया गया ना, ए ने 22 दिन काम किया, बी ने 22.5 दिन काम किया। तो बी का देखोगे ना, बी को कितना दिन लगा, बी को 9 डेज करने में 22.5 दिन लगा। 90/225, 9 10 जा 9 25 जा 0.4 आएगा। तो दोस्तों देखो क्या है, ये है एफिशिएंसी है। ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा एक गेम है, देखो यहाँ पर ए एक्स डेज बी ए डेज, फिर से ये इक्वेशन यहाँ पर है, यहाँ पे अभी भी मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी। लेकिन दोस्तों शायद मैं कुछ तो कर सकता हूँ यहाँ पर यार। देखो आप जरा सोचो इसको कि क्या किया जाए। तो देखो दोस्तों मुझे ना क्या समझ में आ रहा है, देखो फिर से ना आराम से सोचो इसको। इसकी मुझे एफिशिएंसी मिल गया है, ये इतने दिन काम करेगा। कुछ आपको याद आ रहा है, एफिशिएंसी इतने दिन काम कर रहा है, क्या आता है एफिशिएंसी इनटू डेज, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, 20 डेज। देखो अभी आप बोलोगे कि मतलब यहाँ पर मैं मिक्स कर रहा हूँ, क्या मिक्स कर रहा हूँ, इन दोनों। टोटल वर्क तो मुझे इसका आया था ना, इसका, ये पैसों का। एफिशिएंसी तो मुझे इसका आया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एफिशिएंसी को जो मैंने इस वाले पार्ट से निकाला, उसको मैंने इस डेज में मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क तो उतना ही आएगा एफिशिएंसी। For example, A's efficiency is 0.5. Working for X days, it will give me how much? 20 वर्क। X इक्वल टू कितना होगा? X इक्वल टू होगा 540 डेज। देखो Y का भी ऐसे निकालूंगा मैं, 0.4 इक्वल टू 20, Y इक्वल टू 50 होगा। अब देखो मेरे पास X आ गया, Y आ गया है। हम इसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मेरे को y मिल गया 40, सॉरी x मिल गया 40, y मिल गया मेरे को 50। ठीक है। अब मैंने इसी में मैंने अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया, n अपॉन x मतलब n अपॉन 40, और 36 माइनस n, देखो पूरा वही है, 36 माइनस n 1.5 अपॉन 50 इक्वल टू 1। अब मेरे पास x है, y है, मुझे n माइनस n फाइंड करना है। देखो एलसीएम लिया 200, इसके बाद तो प्रोसेस n आ गया आपका। आई होप दोस्तों कि आपको समझा पूरा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपने क्वेश्चन पहले समझिएगा और विजुअलाइज कीजिएगा कि इसको शुरू कहाँ से करना है। क्योंकि यहाँ से जब मैं शुरू किया तो मैं फंस गया, क्योंकि एक्स वाई एन इतना सारा कैसे सॉल्व होगा। फिर यहाँ पे दूसरा गेम दिया है, गेम क्या दिया इसने, कि ये इतने दिन काम करता है, ये इतने दिन काम करता है, अल्टरनेटिव डेज। तो मेरे डेज आ गया वर्किंग। उसके बाद मैंने देखा कि किसने कितना पार्ट काम किया, इसने 11 पार्ट किया है, सॉरी 9 पार्ट किया, इसने 11 पार्ट किया। अभी 11 पार्ट किया है, 9 पार्ट किया है करने में